नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीलियस अप्रोच में। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के ऊपर प्रकाश डाला था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय, जिसे हम लोग कहते हैं मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणवाद, जिस पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद को इन्होंने परिभाषित किया, किसने? सिगमंड फ्रायड जी ने। सबसे पहले अपन देखेंगे मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, देखिए, मनोविश्लेषणवाद जिसे देने का काम किया आपके सिगमंड फ्रायड जी ने। किसने? सिगमंड फ्रायड। मेरे साथ कॉपी पेन रख के बैठिएगा और यदि चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हम मिलता तो कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है। जस्ट ओनली फॉर मोटिवेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए देखते हैं अपन सिगमंड फ्रायड जी के बारे में। सबसे पहले प्रकाश डालेंगे सिगमंड फ्रायड जी हैं कौन, कहाँ के रहने वाले थे। ऐसा एग्जाम में पूछा तो नहीं है, पर जानकारी के लिए होना चाहिए ना। सिगमंड फ्रायड जी के बारे में बताऊंगा तो सिगमंड फ्रायड जी रहने वाले थे, आप बताएंगे, ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। व्हाट? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वीना है। क्या है? वीना। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे जी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया, वीना, है ना। और ये जिस परिवार से बिलोंग करते थे ना, उसका नाम था यहूदी परिवार। कौन सा परिवार? यहूदी। यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। क्लियर? 1986 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। 1986 में इनका जन्म हुआ था। और ये डॉक्टर थे। किनके डॉक्टर थे? पागलों के। किनके डॉक्टर थे जी? पागलों के डॉक्टर थे। पागलों के डॉक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मनोविश्लेषणवाद देने का काम किसने किया जी? सिगमंड फ्रायड ने। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के, वीना के। यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। 1986 में जन्म हुआ था। डॉक्टर थे पागलों की। किसके? पागलों के डॉक्टर थे। क्लियर है? चलिए, अब खास बात, एक बार ये एक पागल से पूछने लगे, कहानी सुना रहा हूं, रियलिटी है। एक बार इन्होंने एक पागल से पूछा, बहुत मजा आएगा देखना सुनना। एक पागल से पूछा, भाई आप पागल क्यों हो? देखना, डॉक्टर है, पूछ रहा है पागल से कि आप पागल क्यों हो। तो क्या जवाब देगा? आप बोलोगे दे नहीं सकता, मतलब जवाब तो देगा पर वास्तविकता वाला जवाब नहीं दे सकता। परंतु उसका जवाब सुनकर खुद सिगमंड फ्रायड जी डर गए। उस पागल ने जवाब दिया, भाई हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। क्या है? हमारा दिमाग खराब है। ये वाला डायलॉग आपने कहीं सुना होगा। एक्चुअली वो डायलॉग वहीं से लिया गया है, इस कहानी से लिया गया है कि पागल ने बोला कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो सिगमंड फ्रायड जी के दिमाग में विचार आया कि भाई ये पागल होते हुए भी ऐसे विचार इनके मन में आते क्यों हैं और कैसे आते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे आते हैं इनके मन में विचार? तब उन्होंने मन को जो है 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा मन को? 3 भागों में। कितने भागों में मन को बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में जी? 3 भागों में। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये 3 भागों में। और इन्हीं से एक बात बना जिसका नाम कहलाया मनोविश्लेषणवाद। और इनका उन्होंने क्या किया पता है? विश्लेषण किया, और हम भी करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, मनोविश्लेषणवाद। तो ये था सिगमंड फ्रायड जी के बारे में, उनसे संबंधित कुछ तथ्य। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो, नहीं तो हम अब आगे चलेंगे, एक एक करके तीनों मनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अचेतन मन के बारे में जानेंगे, फिर अर्धचेतन मन के बारे में जानेंगे, फिर चेतन मन के बारे में जानेंगे। क्लियर? नोट करिए इसे। चलिए, इसके बाद उन्होंने 3 प्रकार की बातें बताई। अभी मैं मन के बारे में बातें करूंगा आगे, पर उससे पहले जरूरी है कि हम 3 प्रकार के मुख्य तथ्यों के बारे में जान लें कि तथ्य कौन कौन से हैं। 3 तथ्य हैं जो आपके पर्सनल जीवन से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, आज तक आप लोगों ने उनके बारे में शब्दों का प्रयोग किया है ना, फील किया है, परंतु उन शब्दों को परिभाषित नहीं किया। उन शब्दों को परिभाषित कर रहा हूं। कौन कौन से 3 शब्द? ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है भावना। भावना। दूसरा शब्द है आपका, भावना किसी लड़की का नाम नहीं है ना,
भावना, फीलिंग्स, है ना। दूसरा संवेग, ये साइंस वाला संवेग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना। तीसरा नंबर मूल प्रवृत्ति। यह मूल प्रवृत्ति क्या है, मैंने पहले की क्लासेस में बताया मैंने मूल प्रवृत्ति क्या होती है। भावना, जिसे हम लोग कहते हैं फीलिंग्स, क्या कहते हैं जी, फीलिंग्स। आजकल के लड़के लड़कियों को पता होगा फीलिंग्स क्या है। संवेग, इमोशंस, क्लियर है जी। चलिए क्लासेस पूरा देखा करिएगा आप, तब आपको पूरा समझ में आएगा। मूल प्रवृत्ति इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, अब बताता हूँ आपको मूल प्रवृत्ति क्या कहते हैं इंग्लिश में। चलिए समझो पहले भावना क्या है। भावना होती है विचारों का आंतरिक रूप। देखिए जरा, विचारों का आंतरिक रूप मतलब क्या है, आपने किसी वस्तु को देखा, मान लो अभी रियलिटी लेता हूं ना, एक लड़का है जो पहली बार किसी लड़की को देखता है ना, एक सुंदर बढ़िया सुशील टाइप की लगती, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनी है, बैग लेके जा रही है, वो पहली बार में उस लड़की को देखा और उसके मन में उसके लिए प्रेम जाग गया। तो देखिए जरा, उस लड़की को देखकर आपके मन में, आपके अंतर मन में जो विचार आए कि कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुशील है ना, कितना अच्छा इनके इस कितनी होशियार लड़की है, तो आप किसी भी वस्तु पे किसी व्यक्ति को देखकर, किसी भी दीपक को देखकर आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुए, आपके अंतर मन में जो विचार उत्पन्न हुए, वो है भावना। क्या है, फीलिंग्स। व्हाट, फीलिंग्स, ठीक है ना। इसी तरह से आप किसी भिखारी को देखकर सोचते हैं देखो तो कितना गंदा है, कभी कहीं नहीं नहाया, है ना, आपके अंतर मन में वो विचार उठ गए। अब उन विचारों को यदि आपने उसको बता दिए या फिर किसी और के साथ शेयर कर दिया आपने, मान लो उस लड़की को देखने के बाद आपके अंतर मन में जो विचार उठे थे कि भाई कितनी सुंदर लड़की है यार, है ना, तो अगर आपने अपने दोस्त से बोल दिया देख तो दोस्त वो कितनी सुंदर लड़की है, तो जब आपने अपने अंदर के विचारों को बाहर रख दिया ना, वो कहलाता है संवेग। क्या कहलाता है, संवेग, इमोशंस, कि भाई मेरे मन में उसके लिए क्या है, ऐसी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। बोलते हैं ना कि राम के मन में सीता के लिए कितनी प्यारी भावनाएं थी, बोलते हैं ना फीलिंग्स थी। तो आपने उसको अगर बाहर निकाल दिया, अंदर के विचारों को बाहर निकाल दिया, तो वो कहलाता है संवेग। क्या कहलाता है, संवेग। क्लियर है। वहीं पे तीसरी बात, मूल प्रवृत्ति। क्या, मूल प्रवृत्ति। यदि आपने जो आपके अंदर के विचार हैं और जो आपने उसको बाहर निकाला, उन विचारों को आपने क्रिया रूप में परिणित कर दिया, अर्थात वर्किंग मोड में ला दिया, तो वो कहलाता है आपका मूल प्रवृत्ति। कैसे, इसको मैं दूसरे एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है ना। मान लो राम को बहुत तेज भूख लगी, मान लो मुझे बहुत तेज भूख लगी, क्या लगी, भूख। तो अभी घर में कोई नहीं है, तो भूख आपके अंदर उठ रहा है, तो वो क्या है, आपकी भावना है, भूख है भाई, भूख लगी बहुत तेज। यदि आपने उसे मम्मी को बता दिया, मम्मी मुझे भूख लगी, खाना चाहिए, या फिर आपको क्या, मान लो आपको खाने की इच्छा हो रही, किसकी, खीर खाने की इच्छा हो रही, तो आपके अंदर जो विचार किसके उठे हुए, खीर खाने की विचार उठे। उसे आपने मम्मी से बोल दिया मम्मी आज खीर बनाओ खाने में, तो वो आपका संवेग हो गया, इमोशंस हो गया, मुझे खीर खाना है। और वहीं पे तीसरी चीज, यदि आप खुद खीर बना लो या फिर खा लो, तो वो आपकी मूल प्रवृत्ति, आपका भूख मिट जाएगा। क्लियर है, तीनों चीजें समझ में आ गया। भावना, आंतरिक रूप, यदि उसे बाहर निकाल दिया तो संवेग, और वहीं पे तीसरी बात, उसे क्रिया रूप में परिणित कर दिए तो मूल प्रवृत्ति। कभी आप भूलोगे इस चीज को, नहीं ना, ठीक है। चलिए, तो भावना होती है विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का आंतरिक रूप। क्लियर है। संवेग, विचारों को बाहर कर देना, किसी पर डाल देना, बाहर होना। और मूल प्रवृत्ति, क्रिया रूप में परिणित, क्रिया रूप में परिणित करना। क्लियर है जी। चलिए आगे समझ में सारी बातें, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि ये तीनों बातें हमारे आने वाले मन की ओर क्या है, लक्षित हैं। ये तीनों बातें कहां मिलेंगी आपको पता है, अरे भाई अर्धचेतन मन सबसे महत्वपूर्ण, अर्धचेतन सॉरी अचेतन मन, यार अर्धचेतन नहीं अचेतन बोलो, क्या बोलोगे आप इसको, अचेतन, अचेतन मन। कौन सा मन जी, अचेतन मन, जो कि मन का 90% भाग रखता है। कितना परसेंट भाग रखता है जी, आप बोलोगे 90% भाग कौन रखता है,
अचेतन मन रखता है। क्लियर है जी। चलिए कितना भाग, 90% भाग कौन रखता है, अचेतन मन। और 90% भाग, ध्यान रखना ये तीनों चीजें, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, भावना मन के किस भाग में मिलता है या मन के किस प्रकार में, संवेग किससे मिलता है, मूल वृत्ति किससे मिलती है, तो तीनों चीजें किससे मिलती हैं, अचेतन मन में, जो कि मन का कितना हिस्सा है, 90% हिस्सा है। और ये कब होता है, ध्यान रखना, जन्मजात होता है, हम इसे अर्जित नहीं करते, ध्यान रखना, क्या ये जन्मजात होता है। बाकी चीजें अभी नेक्स्ट टॉपिक में करता हूं अचेतन मन के साथ। चलिए इसको नोट करिएगा, ये बहुत जरूरी था लिखना, नोट करिए जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अचेतन मन, मोस्ट इंपोर्टेंट अचेतन मन, जिसे अपन लोग कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, बहुत ही मजेदार तरीके से सीखोगे, देखना अचेतन मन के बारे में। देखिए अचेतन मन जो होता है आनंद या सुख के नियम पर काम करता है, खुशी के नियम पर काम करता है। ऐसा मन है ना कि मतलब आपको आनंद आना चाहिए, ऐसा सोचता है कौन, अचेतन मन। भाई मुझे खुशी होनी चाहिए, बस मैं उसके लिए कुछ भी करूं, ये है क्या, अचेतन मन। तो सबसे पहली बात आप नोट करेंगे, अचेतन मन, मेरे साथ नोट करिए, अचेतन मन आनंद या सुख के नियम पर काम करता है। अचेतन मन आनंद या सुख के नियम पर काम करता है, इसलिए इसे आनंदवादी मन या सुखवादी मन भी कहते हैं। पहला पॉइंट, आनंद या सुख के नियम पर काम करता है, इसलिए इसे आनंदवादी मन या सुखवादी मन भी कहते हैं, वादी या सुखवादी मन कहते हैं। क्लियर है जी। चलिए पहला काम। दूसरा काम, ये जो है जन्मजात होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन पुनः हुआ है कि ये क्या होता है, जन्मजात होता है ना, जन्म के साथ में मिलता है। दूसरी बात, तीसरी बात, बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, बच्चों में भी देखने को मिलता है, बच्चों में भी देखने को मिलता है। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन है, विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। वैसे विद्यार्थी तो जीवन भर रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ना। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण, इच्छाओं का भंडार ग्रह, यहीं पे सारी इच्छाएं जो होती है ना, इच्छाओं का भंडार ग्रह, जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जितनी भी इच्छाएं दुनिया की, सारी इच्छाएं कहां मिलेंगी आपको, अचेतन, इच्छाओं का भंडार ग्रह। क्लियर है जी। चलिए सबसे और महत्वपूर्ण बात, पांचवी बात, सबसे पहले विचार कहां आते हैं, अचेतन मन में। आपसे पूछेंगे बच्चों के मन में भी, विद्यार्थियों के मन में सबसे पहले विचार कहां उठते हैं, आप बताएंगे अचेतन मन में सबसे पहले विचार यही उठते हैं, सबसे पहले विचार यही उठते हैं, उठते हैं। क्लियर है जी। चलिए हाँ, सबसे पहले विचार यही उठते हैं। जैसे अरे भाई आपने एक लड़का ने एक लड़की को नहीं देखा था, तो उसके मन में उसको देखकर कुछ फीलिंग्स जाग गए, भाई विचार आ गए ना, कहाँ आए, अचेतन मन में। अरे पागल के मन में विचार आया कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, आया समझ में। चलिए ये पूरी चीजें नोट करिएगा, अचेतन मन के बारे में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे पहले विचार किस मन में उठते हैं, आप बताएंगे अचेतन मन में। इच्छाओं का भंडार ग्रह किसे माना जाता है, अचेतन मन को माना जाता है, अनकॉन्शियस माइंड को माना जाता है। आनंदवादी या सुखवादी नियम कौन फॉलो करता है, आप बताएंगे अचेतन मन फॉलो करता है। क्लियर है, नोट करिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, जो कि है अर्धचेतन मन। कौन सा मन जी, अर्धचेतन मन। आप बताएंगे अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन, इसे अपन इंग्लिश में आप देख लेना क्या कहते हैं अर्धचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां तक क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन। इसका मस्तिष्क में मतलब ना के बराबर हिस्सा होता है। यह जो होता है चेतन मन और अचेतन मन के बीच का पार्ट होता है। किसके, चेतन और अचेतन मन के बीच का पार्ट, चेतन और अचेतन मन के बीच का पार्ट यहां होता है आपका अर्धचेतन। देखिए इंपॉर्टेंट है पर ये भी ध्यान रखना,
आपको मैंने बताया कि अचेतन मन किसके नियम पर काम करता है, आनंदवादी या सुखवादी नियम पर। इसी तरह से अर्धचेतन मन जो होता है ना, वास्तविकता और समय के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, वास्तविकता के नियम पर और समय के नियम पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वास्तविकता प्लस समय के नियम पर काम करता है। वास्तविकता और इसका कोई हिस्सा नहीं होता है ना, वास्तविकता और समय के नियम पर काम करता है। पहली चीज से ध्यान रखना, अचेतन मन और चेतन मन के बीच होता है अचेतन मन, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझेंगे सर, वास्तविकता मतलब क्या है, उदाहरण देके समझाओ ना। मैं आपको उदाहरण देके समझा देता हूँ, बहुत प्यारी उदाहरण देखना। राम ने एक पेन देखा, क्या देखा, राम ने एक पेन देखा, और राम ने पेन देखा और उसका अचेतन मन तुरंत बोलेगा कि कितना सुंदर पेन है, चुरा लेते हैं। अरे भाई, उसको आनंद मिल रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है, वो बोलेगा कितना प्यारा पेन है, चुरा लेता हूं। और वहीं तुरंत अर्धचेतन बोलेगा नहीं, नहीं चुराना है, नहीं चुराना है। और तुरंत चेतन मन बोलेगा, क्या बोलेगा चेतन मन, कि चोरी करना पाप है। फिर तुरंत अर्धचेतन मन बोलेगा, क्या बोलेगा, कोई नहीं देख रहा है, चलो चुरा लेते हैं। ऐसा क्यों बोला अर्धचेतन मन, अरे भाई कोई नहीं देख रहा है, यही तो वास्तविकता है, यही तो वास्तविकता है, कोई नहीं देख रहा, चुरा लेते हैं। लिंक करिए, मैंने कहा एक पेन को देखकर राम के मन में विचार आया कि भाई चुरा लेते हैं, कितना सुंदर पेन है। मन में विचार आना, कौन से मन में विचार आते हैं सबसे पहले, अचेतन मन में। अरे भाई सुख की प्राप्ति हो रही है, चुरा लेते हैं। अर्धचेतन मन बोलता है नहीं चुराते हैं, लोग देख रहे हैं। पहले बोला लोग देख रहे हैं, मतलब वास्तविकता है। अब मान लो कोई नहीं देख रहा है तो वास्तविकता है, कोई नहीं देख रहा है, चुरा लेते हैं। पर चेतन मन क्या बोलता है, चोरी करना पाप है। अभी बताऊंगा चेतन मन क्या है, बस आपको समझाने के लिए मैंने नाम बताया, आया समझ में। चलिए, तो इतना है अर्धचेतन मन के बारे में। वास्तविकता के नियम पर और समय के नियम पर काम करता है अर्धचेतन मन, और चेतन और अचेतन मन के बीच में होता है कौन, अर्धचेतन मन। ध्यान रखना, इसका कोई परसेंटेज नहीं है। अचेतन मन 90% भाग है और 10% भाग कौन है, चेतन मन, और उन दोनों के बीच का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना, अर्धचेतन मन कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अपन थर्ड नंबर, चेतन मन। इसको लिख लीजिए, चेतन मन, जैसे हम लोग कहते हैं कॉन्शियस माइंड। व्हाट, कॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क का 10% हिस्सा इसमें होता है चेतन मन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चेतन मन की जब बात करते हैं ना, तो चेतन मन जो होता है बहुत ही प्यारा होता है। इसको हम अर्जित करते हैं। पहली बात तो इसको क्या करते हैं जी, अर्जित करते हैं। अर्जित करना मतलब प्राप्त करते हैं इसे अपन लोग। और जन्मजात कौन होता है, अरे भाई अचेतन मन होता है, अर्जित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है ना, नैतिकता के मूल्यों पर काम करता है, नैतिक मूल्यों पर काम करता है। भाई चोरी करना पाप है, क्या है, नैतिक मूल्य की नहीं है ना। वहीं पे आदर्शवादी गुणों का भंडार पाया जाता है। आदर्शवादी गुण कि भाई हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सब क्या है, आदर्शवादी नियम है। किसमें होता है, चेतन मन में होता है। बच्चों में समाजीकरण की भूमिका निभाता है। बच्चों में समाजीकरण की भावना का निर्माण कौन करता है, चेतन मन करता है। कि भाई एक बच्चा एक आदर्श व्यक्ति को देखकर सीखता है कि मुझे भी उसकी तरह अच्छा इंसान बनना है, क्या है, मुझे समाज के साथ रहना है, क्या है, समाजीकरण की भावना है चेतन मन में। वहीं पे और क्या क्या बातें हो सकती हैं, नैतिकता के मूल्य से भरा है, आदर्शवादी गुणों का भंडार रहता है ना, और साथ में समाजीकरण की भूमिका निभाता है। सारी बातें किसमें, चेतन मन। नैतिक मूल्यों पर आधारित, हाँ जी ठीक, आदर्शवादी गुणों का भंडार किसमें होगा भाई, चेतन मन में। और बच्चों में समाजीकरण का भूमिका निभाना, बच्चों में समाजीकरण की भूमिका निभाना। क्लियर है। चलिए, तो ये सब किस में है, चेतन मन में। ठीक है जी। चलिए, अब ये तीनों मन हो गए, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन।
अब उन्होंने एक प्रयोग किया और एक उदाहरण के द्वारा इन्हें समझाने का प्रयास किया है, वो उदाहरण आपको बताता हूँ, तब तक आप इसे नोट करिए। जो उनका एग्जाम्पल है ना, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे अपन। उनका जो एग्जाम्पल है, उन्होंने पता है एक बर्फ के टुकड़े लिए, उन्होंने एक बर्तन में रखा, उन्होंने बर्फ के टुकड़े, ठीक है ना, पानी में उन्हें बर्फ के टुकड़े रखे इस तरह से, है ना, बर्फ के टुकड़े, शिलाखंड पानी में, और उन्होंने बताया कि जो बर्फ का दिखता हुआ भाग है ना, दिखता हुआ भाग या फिर ऊपर तैरता हुआ भाग, दिखता हुआ जो दिख रहा है, तैरता भाग, दिखता हुआ तैरता भाग, उन्होंने उसे बताया चेतन मन। क्या बताया? चेतन मन, जो हमें दिखाई देता है। चेतन मन कितना होता है? ये टोटल 10%, आप खुद देख सकते हैं, 10% दिख रहा है ना, इस तरह से। और जो डूबा हुआ भाग है ना, डूबा हुआ भाग जो दिखाई नहीं दे रहा, भाग जो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई नहीं देता, नहीं दे रहा, है ना, वो है आपका अचेतन मन। कौन सा मन है जी? अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड, जो कितना होता है? 90% होता है। और इसी अचेतन पर मन में उन्होंने बहुत तेज वाला अध्ययन किया, बहुत गहरे वाला अध्ययन किया। किसने? अरे भाई सिगमंड फ्राइड जी ने। किस पर? अचेतन मन पर ही सबसे ज्यादा अध्ययन किया, और उन्होंने इसके अध्ययन की 3 विधियां बताई। क्वेश्चन बना हुआ है, अचेतन मन की अध्ययन की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, किसने दिया? ये प्रश्न बना, आप बताएंगे। वो है आपकी प्रक्षेपण विधि। नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। प्रक्षेपण विधि, एच-टेट, एच-टेट या इवन सारे टेट्स में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, रीट में भी। प्रक्षेपण विधि, दूसरा नाम होता है मुक्त साहचर्य विधि। मुक्त साहचर्य विधि, साहचर्य विधि अलग है, मुक्त साहचर्य विधि अलग है ना, ठीक है, ध्यान रखना। इसे जुंग ने भी दिया है, ध्यान रखने पर। तीसरा नंबर होता है आपका स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि, विधि है ना जी। चलिए, ये तीनों विधियां ध्यान रखना है। तीनों विधियां किसने दी है? फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने। इसके समर्थक एडलर थे और जुंग थे, कार्ल जुंग, है ना। कार्ल जुंग के बारे में बता दूं आपको, यहीं पे देखिए, एडलर और कार्ल जुंग ने इनका समर्थन किया था तीनों विधियों के। उसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि तीनों विधियां किसके अध्ययन के लिए, तो बताएंगे आप। अचेतन मन के अध्ययन के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं, प्रक्षेपण विधि, मुक्त शास्त्र विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। क्लियर है जी। चलिए, इनके समर्थक कौन कौन थे? एडलर थे और कार्ल जुंग या फिर जुंग थे। कार्ल जुंग ने, ध्यान रखना, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन बना हुआ, व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए हैं? कार्ल जुंग ने। ध्यान रखना, कार्ल जुंग जो थे ना, सिगमंड फ्राइड के बच्चे थे, मतलब सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, है ना। सिगमंड फ्राइड के शिष्य कौन थे? अरे भाई, सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे कार्ल जुंग। कौन थे? कार्ल जुंग। ऐसी ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी बेटा, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, ऐसी ऐसी बातें, है ना। चलिए, कार्ल जुंग कौन थे? सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताया। मैं जब व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। अभी आप लिख लो कौन कौन से। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी, उभयमुखी। क्लियर है? ये तीनों व्यक्तित्व की। कौन? कार्ल जुंग ने बताया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। ये तो ये था अपना आज मनोविश्लेषणवाद, जो कि आपके सारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, आज हमने मनोविज्ञान वाला चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। कल से हम कंटिन्यू करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के बाद हम आगे बढ़ेंगे बुद्धि की ओर, फिर अपना रहेगा व्यक्तित्व, है ना, फिर समावेशी शिक्षा। तो 3 से 4 चैप्टर, 30-40 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, इन पे अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम नए हैं अभी, है ना। तो आप भी क्या हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। चलिए, आज चलता हूं, आप सबसे अलविदा चाहूंगा। कल फिर मिलूंगा एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम। थैंक यू सो मच।